नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25th एंड 26th ऑफ सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे हो गया क्या दोस्तों, जब भी आप टेलीग्राम पर मतलब जब भी कोई वीडियो हम अपने यहाँ पर अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एमसीक्यूज वहां पर हम अपडेट करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आगे एग्जाम्स अभी जैसे आरआरबी पीओ, फिर आरआरबी मेंस का एग्जाम, फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आ रहा है, फिर उसके एसबीआई क्लर्क का आपका एग्जाम है। ठीक है, एसबीआई पीओ की डेट यहाँ पर आ चुकी है। आपके दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। बहुत सारे एग्जाम है और सभी एग्जाम है, इवन सीजीएल। ठीक है, तो सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स या जीए की बात करूं मैं, बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा। दोस्तों आपको पता है सीजीएल का भी पैटर्न चेंज हुआ, मैंने बताया था आपको। साथ ही साथ पीओ का भी जो आपका मेंस का है वो पैटर्न चेंज हुआ। मतलब बेसिकली पैटर्न क्या चेंज हुआ, उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जीए का वेटेज बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अभी कहीं ना कहीं आपके जीए सेक्शन को बहुत फोकस कर रहे हैं एग्जामिनर्स। राइट, तो आपको ये छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए avision.co.in। वहां पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज या फिर अपकमिंग कोर्सेज है, क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ जानकारी मिलेगी। इजीली आप अपने आप को वहां पर एनरोल करवा सकती हो, है ना। डब्ल्यूबीसीएस के हो, एसएससी, रेलवे या बैंक, कोई भी एग्जाम हो, सभी में दोस्तों आपका जो यहाँ पर कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर, ताकि आप उसे अच्छे से अवेल कर सके। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे फ्री वीडियो लेक्चर्स के लिए लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी। ठीक है, सभी चीजें आप लोगों को हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, इंडियाज बेस्ट लर्निंग गवर्नमेंट ऐप और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो चलिए फिर तो अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ हमारे आज के पहले क्वेश्चन की, सॉरी, इस सेशन के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डेली 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, प्लस डिटेल भी इसकी डिस्कस करते हैं। राइट, और ये डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है बहुत जल्दी आप लोग के लिए हम लाइव लेकर आने वाले हैं दोस्तों। कमिंग वीक से दोस्तों ये लाइव कर दिया जाएगा, टाइमिंग आप लोग को बता दी जाएगी। और दोस्तों डेली मेरे द्वारा यहाँ पर आप लोग के साथ एक लाइव सेशन किया जाएगा, उसका टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर लिंक के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर उसका ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? करेक्ट विल बी ऑन 23rd of September। दोस्तों the International Day of Sign Language is celebrated annually across the world on 23rd of September. The day is unique opportunity to support and protect the linguistic identity and cultural diversity of all the deaf people and other sign language users, right? तो यहाँ पर तो दोस्तों साइन लैंग्वेजेस को बहुत तवज्जो दी गई है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से दोस्तों वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है डेफ लोगों के लिए या फिर और अदर जो पीपल है उनके लिए। ठीक है, जो यूज करते हैं साइन लैंग्वेजेस को, तो इसे यहाँ पर क्या दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया। एज द नेम सजेस्ट, दिस डे एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस regarding the importance of sign language in the realization of human rights of the people who are deaf, right? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने हमेशा बोला आप लोग को, अगर थीम है तो थीम हमें ध्यान रखनी है, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2022 का थीम हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। तो कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डे आप देख रहे हो और आपको पता है कि उसमें कोई थीम है, तो आप उसे अलग से मार्क कर लीजिए, क्योंकि वही आप लोग के साथ में क्या बना देगा दोस्तों, क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द प्रोजेक्ट रिसेंटली बीन लॉन्च्ड फॉर मेंस्ट्रुएशन हेल्थ बाय
इजरायली एम्बेसी इन गाजियाबाद। करेक्ट विल बी योर सारस। ठीक है, करेक्ट यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सारस। हम पूरी बात करते हैं। जो प्रोजेक्ट है सारस बेसिकली एक विमेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक विमेन के लिए प्रोजेक्ट है ऑफ द अर्थाला विलेज इन गाजियाबाद। Her fond 27-year-old Uzma Kazmi, it was she who gave them better coping mechanism for those uncomfortable days of the month by bringing affordable and environmentally friendly sanitary napkins, saris, right? विद इन देयर ग्रैप्स। तो बेसिकली दोस्तों आज भी ऐसा बहुत हमारे कंट्री में बात करूँ विमेन्स है, मतलब बच्चियां हैं, गर्ल्स है, जो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो वो ऑफ डेज होते हैं, मतलब महीने के जो कुछ ऑफ डेज अनकंफर्टेबल डेज होते हैं फॉर लाइक योर यू कैन से 3 to 5 days, तो अभी भी वो सैनिटरी नैपकिन दोस्तों यूज नहीं करते। ठीक है, अभी भी कुछ मतलब डर्टी क्लोथ्स वगैरह, तो वो चीज़ें हटाने के लिए और एक जो मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ है उसे बरकरार रखने के लिए दोस्तों सैनिटरी नैपकिन का नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप देखते भी होंगे। इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है। कॉलेजेस में कैंपेन्स लगते हैं, स्कूल्स में कैंपेन्स, ताकि बच्चों को बताया जा सके, मतलब लड़कियों को बताया जा सके कि ये कोई छुपाने वाली एक बेसिकली दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर, राइट? दिस इज नॉट अ लाइक व्हाट आई कैन से डिजीज, दिस इज नथिंग, दिस इज हैपेंस टू एवरीवन। ठीक है, तो ये एक चीज। दूसरी बात दोस्तों, इससे रिलेटेड पीसीओएस और पीसीओडी आपको बहुत जरूरी है जानना। तो पीसीओएस या पीसीओडी इज समथिंग विच इज नॉट अ डिजीज, दैट इज अ डिसऑर्डर, राइट? दैट इज योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसऑर्डर, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया। थीम नहीं है तो थीम ध्यान में रखना। नाम क्या याद रखना, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना सारस, है ना, और कहाँ, गाजियाबाद में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। Which automobile company has partnered with Hindustan Petroleum Corporation Limited to set up charging infrastructure for electric two-wheelers in the country? Right? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा हीरो मोटोकॉप। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉप ने ज्वाइन किया है HPCL के साथ, मतलब ऐसी एग्रीमेंट में आए ये लोग, टाई अप आया है इनका, to set up charging infrastructure for electric two-wheelers in the country. As a part of initiative, the two companies will first establish charging infrastructure at Hindustan Petroleum Corporation's existing network of stations, with the likelihood of subsequently broadening the collaboration of supplementary business opportunities, right? तो यहाँ पर दोस्तों हीरो मोटोकॉप ने क्या किया, टाई अप किया किसके साथ, HPCL के साथ, ताकि जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्या किया जाए दोस्तों, सेटअप कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो हवा है वो बढ़ती जा रही है, और एक बहुत अच्छी बात भी, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना ही चाहिए, व्हाई नॉट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक चीज है तो चार्जिंग स्टेशन तो चाहिएगा। आज अपने फोन को आप चार्ज नहीं करते तो यूज कैसे करोगे, वैसे ही गाड़ी क्या है सब। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉप ने दोस्तों HPCL के साथ किया है, ये टाई अप किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन से सेगमेंट को मैम पकड़ कर चले। अब देखो एग्जाम बहुत नियर है, और किसी ने अगर अभी से ही स्टार्ट नहीं किया है करंट अफेयर्स, तो वो बड़ी मुश्किल में आ जाएगा दोस्तों फिर, है ना, क्योंकि अब तो वेटेज भी बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि छोड़ दो तो पास हो गए, छोड़ दोगे तो पास नहीं होगे, ये तो श्योर है। अब तो वो मेरिट लिस्ट वाली अभी बात नहीं रही, अब तो इतना वेटेज बढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ने से तो होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर सेगमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसलिए आप लाइव क्लास में जरूर जुड़िए मेरे साथ और अपने क्वेश्चंस को हल करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अंडर द स्पर्श, दैट इज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी BOB एंड HDFC बैंक। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने, देखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। MOU साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ इन ऑर्डर टू रीच 17 लाख डिफेंस पेंशनर्स नेशन वाइड। The Defense Ministry has inked an MOU with Bank of Baroda and HDFC Bank as a part of SPERSH system for pension administrative programs, right? तो यहाँ पर दोस्तों स्पर्श का सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, दैट इज योर, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? डॉक्टर अजय कुमार, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, स्टेटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ 17 lakh of the 32 lakh डिफेंस पेंशनर विल बी एडेड टू स्पर्श, राइट? तो मतलब 32 लाख जो आपके डिफेंस पेंशनर है, उनमें से 17 लाख पेंशनर्स को बाय दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर मंथ क्या कर दिया जाएगा, स्पर्श में
एड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है ना। कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व है, थोड़ा ये ध्यान रखना, बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। स्विमर एल्विस अली हजारिका हैज बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट to cross the North Channel, and he is from which state? Correct will be your Assam. So, veteran Assamese swimmer Elvis Ali became the first from the northeast to cross the North Channel. The North Channel is the strait between northeastern Northern Ireland and southwestern Scotland. Elvis and his team clocked a timing of 14 hours 38 minutes to achieve this feat. With this, Elvis has become the oldest Indian swimmer to cross the North Channel, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि दोस्तों इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग के लिए, कि एल्विस अली, ठीक है, एल्विस अली बने गए हैं ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये नॉर्थ चैनल है क्या बेटे, एक आपका 35 मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर का दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ चैनल स्विम है। और इट इज नोन फॉर फ्रिकल वेदर, रफ सीज, tough currents, and abundance of jellyfish. As it is over the past 4 years, especially the ace Assam swimmer has been pushing his limits, perceiving and raising the bar from the time to time to create a significant records, also making Assam and the country proud. Right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतने नॉर्थ जो चैनल है उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है वेदर का, या करेंट्स, जो मतलब पानी का जो करंट होता है उसका फ्लो, रफ सीज है, जो वेव्स है वो बहुत रफ है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर 35 किलोमीटर स्विम किया 14 घंटा 38 मिनट में, ठीक है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा नाम एल्विस अली। नेक्स्ट चलते हैं। वेलेरी वाल्दिमोरोविच Polikawo passed away at age of 80, and who was he? Correct will be, or he is a Russian cosmonaut, right? तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स है और डिमाइस है ना, तो बन जाता है इंपॉर्टेंट दोनों मिलाकर, याद रखिएगा। कॉस्मोनॉट है दोस्तों और इनकी एज थी 80 जब इनका डेथ हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रॉस्कोमोस, Polyakov has participated into 2 space missions during the career with a total duration of 678 days and 16 hours, right? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which state legislative assembly is all set to have a day reserved for women legislators to speak and raise women centric issues in the house? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल सेट टू हैव अ डे रिजर्व फॉर women legislators to speak and raise women-centric issues in the House. The Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, wrote a letter to all women legislators and to told them about initiatives taken by the government under Mission Shakti scheme with the historic moment. दोस्तों इसमें क्या हुआ है ये हम जानेंगे। तो ये पहले तो ये ध्यान रखना कि यूपी में हुआ है लेजिस्लेचर, मतलब एक दिन ऐसा हुआ है कि ओनली फॉर विमेन हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओनली फॉर विमेन ये चीज हुई है ना, विमेन ओनली डे जिसे बोला गया। द लार्जेस्ट legislature of India has created the decision of making a reserved day for women's legislators to speak. It will allow putting forward the problems and achievements of the state and other important issues in the House. This session will be an example of the country for what women members want to express, adding that and positive suggestions from them and regarding the future, present, and self-reliance of the state will help government take steps in that direction. दोस्तों यहाँ पर इस दिन का तवज्जो क्या दी गई कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए, उनके एडवाइसेस को लिया जाए, अडॉप्ट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि क्या हो सके, एक बेटर स्टेप हम लोग यहाँ पर ले सकें। और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ ट्रस्ट जो आता है, आप अगर किसी को इंपॉर्टेंस दो रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली 403 मेंबर्स, आउट ऑफ दैट 47 women आर एमएलए एंड इंक्लूडिंग 22 फर्स्ट टाइमर्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंडिया में सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following has been appointed as a DG of the National Center of Good Governance, that is NCGG, right? देखो अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, रैंक और रिपोर्ट्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट, ध्यान रखना। और स्पोर्ट्स भी, इवन CWG पे बड़े क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो वो वीडियो देख लेना, है ना। करेक्ट हो जाएगा भरत लाल। तो रिटायर्ड गुजरात कैडर ऑफिसर भरत लाल हैज बीन अपॉइंटेड, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इधर जोड़ दिया है दोस्तों कि यहाँ पर भरत लाल को DG बनाया गया है NCGG का, ठीक है।
He has been appointed as Director General of National Center for Good Governance. Bharatlal is 1988 batch Indian Forest Officer of Gujarat cadre, has served as Gujarat government's resident commissioner in Delhi and has been known as to be close to Prime Minister Narendra Modi and then Chief Minister of the state, right? And Lal was also appointed as a Secretary of Lokpal पहले दिसंबर 2021 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इनको डीजी बना दिया गया है आपका एनसीजीजी का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following Indian state performed first successful full arm transplant? दोस्तों पहला ऐसा कौन सा स्टेट बना इंडिया का जो पूरा जो आर्म है आपका उसका ट्रांसप्लांट में अब सक्सेसफुल हो चुका है, पहला है ना, तो करेक्ट हो जाएगा केरला। देखिए बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड एट अ केरला बेस्ड अमृता हॉस्पिटल। 20 surgeons, 10 anesthetics and 5 practice sessions were performed which took 18 hours of surgery, राइट। इसमें हम कुछ यहाँ पे देखो केसेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर रिसीविंग सेवरल रिक्वेस्ट ऑफ लिम्फ ट्रांसप्लांट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड which include several parts of Middle Eastern countries and South Asian countries, Amrita Hospital in Kochi accepted the request to perform a shoulder level full arm transplant. First request was accepted from Amaresh, who is an unmarried man, and he suffered a severe injury in 2017 due to electric shock. While repairing charged electric cables, his hand sustained several fractures and electric burns. Both his hands were amputated to save his life. He waited for a suitable donor for years and Vinod agreed to donate his hands. Vinod is a 54-year-old man working in West Asia. He met an accident after suffering severe injuries and lost his life in Trivandrum. Vinod's family donated his various organs, including his hands, and doctors of Amrita Hospital flew to Trivandrum to harvest the organs. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, अमरीश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, ठीक है, उनको शॉक लग गया था इलेक्ट्रिक काम करते हुए, उनको इलेक्ट्रिक बर्न्स हुए और काफ़ी उनको वहाँ पर फ्रैक्चर्स हुए, राइट, सीवियर इंजरी हुई। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम यहाँ पर क्या है आपका, उसका नाम, उनका नाम है यहाँ पर आप लोगों का, एक बार मुझे देख लेने दो, विनोद, राइट, यस, विनोद, जो 54 ईयर्स ओल्ड, इनकी दोस्तों यहाँ पर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। उनके पार्ट्स को डोनेट किया गया, ठीक है, और डोनेट करने त्रिवेंद्रपुरम गए डॉक्टर्स और वहाँ पर उन्होंने डोनेट किए पार्ट्स में से हैंड को लेकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट सर्जरी की अमरीश की। तो ये सक्सेसफुल सर्जरी है। 20 सर्जन दोस्तों लगे थे। केरला हॉस्पिटल, नाम ध्यान रखना, अमृता हॉस्पिटल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। What is the name of the world's first cloned wild Arctic wolf created by Chinese scientists? Correct will be your Maya, right? Very important. Very, very important. Chinese scientists create world first cloned wild Arctic wolf, Maya. The wild Arctic wolf was successfully cloned for the first time in the world by a Beijing-based gene firm. The cloning of the Arctic wolf is also known as white wolf and polar wolf, which is native to the high Arctic tundra, Canada's Queen Elizabeth Islands. According to the company, a wolf named Maya is a good health. The donor cell of the wolf came from the skin sample of wild female Arctic wolf and is a Tukti was taken from the female dog, right? तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखो, क्लोनिंग की गई है और क्लोनिंग के द्वारा क्या बनाया गया है, एक आर्टिक वुल्फ बनाई गई है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा, माया। क्या रखा गया है, माया, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो सकती है ना। दोस्तों हमारे जो वीडियो का मकसद रहता है या हमारे जो लाइव सेशंस का यहाँ पर एम रहता है वो ये है कि अब जो आपके एग्जाम आ रहे हैं ना उसके लिए हम आपको तैयार कर सकें। क्योंकि देखो अब स्ट्रैटेजीज क्या है कि हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क का टाइम अब शायद हमारे पास नहीं है उतना। तो स्मार्ट वर्क यही है कि आप डेली कुछ टाइम निकालें और जो इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर अपने जो सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके साथ लाइव, उस पर फोकस करें। डेली आप मेरे साथ 2 घंटे पढ़िए, ऑनलाइन हम पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे, ताकि आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सको। दोस्तों आपकी वहीं पर ही दोस्तों क्या करेंगे, हम आपका करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। और कोई भी दिक्कत होती है आप हमें फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू कमेंट, ओके। तो ये था हमारा पूरा सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ,
मेट्स के साथ, क्लासमेट्स जो भी हैं आपके, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। लाइव क्लासेस दोस्तों डेली हमारी होगी, वह वहाँ पर आपको टाइमिंग और लिंक टेलीग्राम पर ही बताया जाएगा। ऑल्टरनेटिव डे एक दिन हम कंटेंट करेंगे, एक दिन हम करंट अफेयर्स करेंगे, तो हमारा ये ऑल्टरनेटिव चलता रहेगा, मंडे टू फ्राइडे डेली होगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। ये था हमारा पूरा वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।